भारत जोड़ो का मतलब कि भारत में नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत सारी बिरादरी, बहुत सारा क्षेत्र है वो देश के विकास से कट गया है, उसी से उसको जोड़ना है। लेकिन जब वो सीमांचल में आए, किशनगंज में आए, तो अफसोस है कि इतने बड़े लीडर हैं और उनको पूरे बिहार में, पूरे बिहार की समस्याओं से अवगत होना चाहिए था। जिस क्षेत्र में आए उस क्षेत्र से अवगत होना चाहिए था। देश की समस्याओं को वो जानना चाहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि सीमांचल के कांग्रेस के लीडरों ने, किशनगंज के कांग्रेस के लीडरों ने भी उसे फीड नहीं किया कि सीमांचल के क्या मसाइल हैं, और बिहार के मुद्दे पर भी वो कोई बात नहीं कर सके। इस पर हम बड़े अफसोस का इजहार करते हैं। वो सीमांचल आए, बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई है तो वो सीमांचल है। सबसे गरीब है, सबसे निरक्षर है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, फ्लड से ज़्यादा परेशान लोग हैं। उस पर एक भी बात उसने नहीं की। उनकी माता श्रीमती आई थी और उस ज़माने में 2014 में उसने इलेक्शन के खातिर यहाँ पर लोग दिखावन लेआउट किया था एएमयू कैंपस किशनगंज का, और आज तक वो कैंपस वीरान पड़ा हुआ है। उनकी सरकार रही, ज़मीन दे दी गई अवामी तहरीक के ज़रिए से 2011 के दिसंबर को। 12, 13, 14 के अप्रैल तक उनकी हुकूमत रही। एएमयू पर और एएमयू का काम नहीं आगे बढ़ सका, उस पर एक शब्द वो नहीं बोल सके। बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की बहुत सारी जगह पर मॉब लिंचिंग हुई है, उस पर उसकी ज़बान नहीं खुली। बिहार में एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो 100 साल से ज़्यादा का है, बिहार शरीफ, उसको जलाया गया, उस पर एक शब्द वो नहीं बोल सके। बिहार में माइनॉरिटी की हिस्सेदारी जो नौकरी में सबसे कम हुई है, सबसे 2 करोड़ 31 लाख की आबादी उनकी है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 3,68,000 होती है। उनको सिर्फ 1,73,000 नौकरी मिली, 1,95,000 नौकरी से वंचित कर दिए गए। उन पर वो एक शब्द नहीं बोल सके। वो मणिपुर में हिंसा हुई है, हम भी उसको कंडेम करते हैं, उस पर वो आंसू बहाते हैं, लेकिन ये आंसू वाकईतन सच्चाई के हैं, राजनीति के हैं। अगर इंसानों के कत्ल पर उनका आंसू बहाना दुरुस्त है, तो नूह में जो अकलियत के लोगों का 600 घरों पर बुलडोजर लगाए गए, वहाँ पर जो कत्ल हुआ, वहाँ पर जो बेगुनाहों पर को मुकदमा में फंसाया गया, पुलिस की ज़्यादती हुई, वहाँ जा नहीं सके और एक शब्द वहाँ नहीं बोल सके। तो ये दोहरा पैमाना क्या है? इसके माने कांग्रेस का चेहरा अक़लियतों के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से अब भी साफ नहीं हो सका है। जब वो इलेक्शन हार जाते हैं यूपी में, उनकी साख गिर जाती है, जाकर माइनॉरिटी के इलाके से केरल से इलेक्शन लड़ते हैं। इसमें भी माइनॉरिटी के इलाके में उसने दौरा किया। तो माइनॉरिटी के लोगों का वोट उनको चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों के समस्याओं को उजागर करने की उसके अंदर में हिम्मत नहीं है जगी अब तक। और दूसरा मामला ये है कि बिहार में जो इस वक्त पलट गए नीतीश कुमार जी, तो हम लोगों ने कहा था 2014 में, मैंने उस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया था। आप लोगों को बड़ा ताज्जुब था कि भाई एक बरसरे इक़्तिदार पार्टी का आपने टिकट फेंक दिया है। मैंने कहा था इस शख्स के डीएनए में आरएसएस है, ये आदमी कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता है, ये आदमी भाजपा का एजेंट है। बिहार में आरएसएस को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना इसी का काम है, इसलिए इसके साथ मैं राजनीति नहीं कर सकता। और मेरी बात को गलत कहा था लोगों ने। 18 महीने के बाद ही एनडीए में चले गए थे। पलट पलट कर 9वां बार उनकी पलटी है, और वो पलटने में पूरा रिकॉर्ड कायम किए हैं। और मैं ये समझता हूं कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं बिहार में, उस पार्टी से जुड़े हैं, उसके अंदर अगर ज़मीर जिंदा है, गैरत जिंदा है, माइनॉरिटी के मसाइल से उनको ताल्लुक़ है, उनको सीख लेनी चाहिए कर्नाटका से एचडी देवगौड़ा की। जेडीएस जब चली गई भाजपा के साथ, तो वहाँ के गैरत में वो चांद मोहम्मद इब्राहिम वगैरह जो उनके पार्टी के सदर रहे, उसके साथ ही माइनॉरिटी के सारे लोगों ने कहा कि जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाता हो, जो हमारे बेटियों के हिजाब पर पाबंदी लगाता हो, जो अक़लियतों को निशाने पर बनाता हो, और जो हिंदुस्तान, कब्रिस्तान और मजहबी नफरत की बात करता हो, उस बीजेपी के साथ हम नहीं रह सकते। माइनॉरिटी के तमाम तर लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। यहाँ भी अगर गैरत है, ज़मीर जिंदा है, तो उसको अपने ज़मीर का मुहासबा करना चाहिए। क्या नीतीश कुमार जी गए हैं बीजेपी के साथ, इसके माने ये है कि चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे एनआरसी हो, सबका इन्होंने समर्थन किया है। एंटी माइनॉरिटी जो भी एक्टिविटीज हो रही है बीजेपी की, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। इसके माने ये है कि वो नेता जो उनके साथ है आज खड़ा, उसके माने उसका ज़मीर जिंदा नहीं है, वो आरएसएस के तमाम तरह एजेंडों को सपोर्ट कर रहा है। चार विधायक जो है वो सरकार में शामिल होने के लिए गए थे, अब क्या हाल होगा? हाल क्या होगा? मैं कह रहा हूँ चलो मुझे दगा दे गए थे, लेकिन सीमांचल की जनता के साथ तो इंसाफ करा लिए होते। तेजस्वी जी ने कहा था कि बिरयानी लाने वाले भाई को, हैदराबादी भाई को बिरयानी खिलाकर बिरयानी भेज दो, चाय के बागात दिखा दो, और मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ तश्कील दूंगा। कहाँ गया उनका वादा?
अगर ये चारों गए तो कम से कम हमारी पार्टी को दगा दे दिए, कम से कम जनता के साथ वफा करते। किशनगंज के और सीमांचल के समस्याओं के लिए, यहाँ के नदियों के पुल के लिए, यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, इस क्षेत्र को स्पेशल पैकेज के लिए अगर बात करके वो जाते तो आज हम शिकायत नहीं कर पाते। लेकिन अब खुद वो ज़मीर से पूछे वो क्या करने के लिए गए थे, क्या कर बैठे हैं।